सुप्रभात बच्चों। आज कार्यपत्रक संख्या 40 दिनांक 5 अक्टूबर 2020। पाठ चल रहा है हमारा मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसका पहला भाग हम पूर्व कार्यपत्रक में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके दूसरे पत्रक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हम जान चुके हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक में दिव्यता फादर कॉमिक बुल्के के लिए प्रयोग की जा रही है। उनके व्यक्तित्व में इतना तेज जो समाये नहीं समा रहा और हर व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता है और फादर कॉमिक बुल्के के साथ उसका गहरा मानवीय संबंध बन जाता है। आज इस कार्यपत्रक में हम आगे पढ़ेंगे। फादर बुल्के संकल्प के सन्यासी थे। संकल्प, सबसे पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। संकल्प का मतलब होता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा माने प्रण जो हम अपने मन में धारण कर लेते हैं। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो जीवन में सभी रिश्ते नातों से दूर होकर सेवा का संकल्प लेते हैं। दूसरा वो जो मन से सन्यासी होते हैं, यानी जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं होता, वो केवल भगवान के ही भजन में लगे रहते हैं। लेकिन फादर कॉमिक बुल्के वो संकल्प के सन्यासी ना होके कभी कभी मन के सन्यासी लगते थे। ऐसा लगता था जैसे वो रिश्ते बनाते हैं और उन रिश्तों को निभाते भी हैं। जबकि सन्यासी कौन होता है? जो अपने जीवन के सारे रिश्ते नातों को त्याग देता है। इस गद्यांश में उनके जीवन की कुछ घटनाओं का भी वर्णन है। जब भी वो दिल्ली आते थे, समय निकालकर खोज खबर लेते थे सबकी। हम जानते हैं वो इलाहाबाद में रहते थे लेखक के साथ, लेखक के गांव में या लेखक जहां भी रहते थे उनके आसपास। लेकिन जब भी दिल्ली जाते थे तो अपने मित्रों से अवश्य मिलते थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता थी हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में देखने की। हम सभी जानते हैं हिंदी राष्ट्र की भाषा है, परंतु सभी लोग उसको उतना आदर मान नहीं देते जितना कि अंग्रेजी को देते हैं। उस समय का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। लोग हिंदी को महत्व नहीं दे रहे थे। हिंदी में रचनाएं नहीं लिखकर लोग अंग्रेजी पर ध्यान दे रहे थे और हिंदी की उपेक्षा यानी उसको पूछ नहीं रहे थे। तो यही चिंता उनकी जीवन भर रही। उनकी मौत दिखाती है जीवन की नई राह। यह किस लिए कहा गया है? क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायी और जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाता था। लेखक कहते हैं, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। विरल का तात्पर्य होता है बहुत कम। फादर के शब्दों में विरलता इसलिए थी क्योंकि लेखक की पत्नी और बच्चे की मृत्यु के बाद असीम प्रेम और सद्भावना फादर कॉमिक बुल्के ने उन्हें गले लगाकर दी थी। जब हमें कोई हमारा बड़ा समझाता है तो हमें बहुत ही सांत्वना मिलती है और ऐसी ही सांत्वना मिली थी लेखक फादर कॉमिक बुल्के से लेखक को। चलिए इसके प्रश्नों पर विचार करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लेखक को ऐसा क्यों लगता है फादर मन से सन्यासी नहीं थे? देखिए, मन का सन्यासी रिश्ते नहीं बनाता। मन का सन्यासी केवल सेवा भाव में ही लगा रहता है। मन का सन्यासी सदैव भगवान के भजन में रहता है, मनुष्यों के में नहीं। लेकिन फादर कॉमिक बुल्के ऐसे थे नहीं। प्रश्न नंबर 2, फादर जब भी दिल्ली आते तो क्या करते थे? फादर जब दिल्ली आते थे तो समय निकालकर वो प्रश्न नंबर 2 पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा फादर दिल्ली आते थे तो क्या करते थे। जब फादर दिल्ली आते थे तो अपने दोस्तों और मित्रों से मिलते थे, उनकी खोज खबर लेते थे और उनका हालचाल जानते थे। प्रश्न नंबर 3, फादर की क्या चिंता थी? तो फादर की सबसे बड़ी चिंता थी हमारे अपने देश की भाषा के प्रति।
जब लोग उसकी उपेक्षा करते यानी उसको सम्मान नहीं देते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था। फादर किस बात पर झुंझलाते थे? फादर झुंझलाते थे अपनी भाषा का अपमान होने पर। अब आप समझ रहे होंगे, मैम ने तो बहुत सारे प्रश्न बता दिए। अब हमें क्या करना है? अब आया है वास्तविक प्रश्न जिसका आप उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 5, कुछ ऐसे व्यक्तित्व की सूची बनानी है जो भारत में आए और जिन्होंने भारत में अपने कर्तव्य निभाकर अपना योगदान दिया। जैसे फादर कॉमिक बुल के बेल्जियम में जन्मे थे लेकिन भारत में आकर सेवा क्षेत्र में कार्य किया, वैसे ही विदेशों से आए कुछ ऐसे लोगों के नाम आपको ढूंढने हैं और उनके कार्य, उनका योगदान भी लिखना है जिन्होंने भारत को अपनी भूमि के रूप में चुना, अपने कर्म के रूप में चुना और यहाँ पर आकर अपना विशिष्ट योगदान दिया। तो देखिए, ये काम थोड़ा सोचने का है, कुछ ढूंढने का है और कुछ अपने मन के विचार लिखने का है। तो जल्दी से करिए वर्कशीट और आपको इसको करने में बहुत आनंद आएगा।